हरे कृष्णा सभी को। मैं अनुराग साईं वाटर प्रूफिंग से। आज मैं एक न्यू साइट पे आया हूँ। ये कल ही कंप्लीट हुई है और ये होशंगाबाद रोड में है साइट है। यहाँ पे हमने अभी तो टेरेस वाटर प्रूफिंग का वर्क किया है। इसके पहले हमने करीब 6-7 ईयर्स पहले पूरा बिल्डिंग में एक्सटीरियर वॉल वाटर प्रूफिंग का वर्क किया था, जिसमें हमने कुछ क्रैक्स थे उसका ट्रीटमेंट किया और पूरा वाटर प्रूफ किया था बिल्डिंग को। तो मेरे साथ नीरज खरे साहब हैं जिन्होंने हमसे वर्क कराया। तो मैं सर से पूछना चाहूँगा कि सर अभी तक इतने सालों में हमारे साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अभी जो आपने टेरेस वाटर प्रूफिंग का वर्क हमको दिया ये कैसे आप फाइनल कर पाए कि आपको साईं वाटर प्रूफिंग से वर्क कराना है। हेलो, तो ये अनुराग जी को मैं 2018 से जानता हूँ। मैंने काफ़ी एनालिसिस किया जब हमको वाटर सीपेज की प्रॉब्लम हो रही थी घर में, और मैंने 3 बड़े लोगों को फाइनलाइज किया। फिर मैं उन लोगों के कस्टमर से मिला तो मुझे समझ में आया कि अनुराग जी का कस्टमर सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा था। और फाइनली जिस चीज़ ने मुझे कन्विंस किया, हम अनुराग जी के एक साइट पर गए और उन्होंने अच्छे से वेलकम किया। यूजुअली लोग बाग प्राइवेसी के कारण वेलकम नहीं करते उतने, लेकिन देखा कि वो अनुराग जी से इतने सेटिस्फाइड थे कि वो उनको एक घर जैसा ट्रीटमेंट मिलता होगा, ये समझ में आया। और उन्होंने हमको सबसे बड़ी बात ये बताई कि उनको 5-6 साल हो गए हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं जाती। यूजुअली कभी यदि एक आध छोटी सी कोई प्रॉब्लम गई तो अनुराग जी तुरंत आए। एंड उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अनुराग जी से करवाऊंगा, और 2018 में अनुराग जी ने यहाँ काम किया और हम लोग कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हैं। उस समय सर क्या काम कराया था आपने सर? तो ये जो साइड वॉल्स पर क्रैक्स थे काफ़ी, और वो क्रैक का ट्रीटमेंट और वहाँ से वाटर सीपेज का वो किया था, और रूफ़ का नहीं कराया था क्योंकि हमारी रूफ़ रिलेटिवली बेटर थी, यहाँ से सीपेज नहीं हो रहा था। अनुराग जी ने आइडेंटिफाई किया कि रूफ़ से सीपेज नहीं है, साइड से सीपेज था। उन्होंने कहा इवेंचुअली रूफ़ को कराना पड़ेगा, लेकिन अभी आप साइड से कराइए। तो हमने साइड वॉल्स का कराया और वो इतना सेटिस्फैक्ट्री रहा कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बहुत सीपेज था लेकिन वो एकदम चेक हो गया। अगली 2-3 बरसात जो कि काफ़ी हैवी थी, कभी हमको कोई दिक्कत नहीं गई। एक बार एक साइड से थोड़ी सी प्रॉब्लम गई बाहर के एरिए में, और अनुराग जी तुरंत आए और उन्होंने उसको फिक्स कर दिया और कोई और इशू नहीं हुआ। फिर अब जब दूसरी बार हमने रूफ़ पे कराने का सोचा 2026 में, तो भी मैंने कुछ लोगों से कांटेक्ट किया, लेकिन अनुराग जी डेफिनेटली फ़र्स्ट चॉइस थे। और आप देख सकते हैं वर्क बहुत अच्छा हुआ है। तो ये बहुत सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है, तो मुझे अच्छा लगा। और अनुराग जी तुरंत आए। उन्होंने टाइम वाइज सबसे बड़ी मुझे इस बार जो कंडीशन थी, मुझे मालूम था कि अनुराग जी का काम अच्छा होगा, लेकिन टाइम सेंसिटिव सिचुएशन थी। मुझे ट्रैवल करना है 2 दिन बाद, तो अनुराग जी को मैंने बताया कि मुझे 3 दिन में काम फिनिश करके दें आप। और अनुराग जी ने ज़्यादा लोगों को लगाया और काफ़ी। सुबह सर कितने बजे से हम लोग स्टार्ट करते थे वर्क? सुबह 8-8:30 बजे से आप स्टार्ट होके रात को काफ़ी देर तक काम किया, तीनों ही दिन, और इन्होंने काम फिनिश कर लिया। तीसरे दिन उन्होंने शाम को ही फिनिश कर दिया, रात के 8 बजने नहीं दिए और काम फिनिश हो गया। और काफ़ी सेटिस्फाइंग वर्क है, और पूरे फाइनल रिजल्ट तो हमको बरसात के बाद मालूम पड़ेंगे, बट मैं कॉन्फिडेंट हूँ पुराने एक्सपीरियंस से कि कोई दिक्कत नहीं होगी, और यदि होगी तो अनुराग जी यहाँ हैं। सर मैं आपसे एक और चीज़ चाहता हूँ जो आप तुरंत अभी बता सकते हैं सभी लोगों को। मैं चाहूँगा कि आप सर स्लीपर एक बार इसको उतारें, और हमने आपको जो कॉम्बिनेशन दिया है वाटर प्लस हीट प्रूफिंग दोनों का दिया है, तो आप इसमें बताइए कि क्या आप मतलब क्या फील कर पा रहे हैं आप, जैसे भी नंगे पैर हैं? हाँ, क्या आप महसूस कर? तो टेम्परेचर का डिफरेंस है रिलेटिवली। पहले ये इम्पॉसिबल था। अभी जो कि एक्सट्रीम हीट है तो थोड़ा सा टेम्परेचर डेफिनेटली फील हो रहा है, लेकिन इन रिलेटिव टर्म्स बहुत कम है। नहीं मतलब आपको ऐसा तो लग रहा है कि पैर अलग कर? हाँ, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि पैर जल रहे हैं, वरना पहले यहाँ पर पत्थर है इसके नीचे, और उसमें डेफिनेटली आप रख ही नहीं सकते हैं पैर। तो ये काफ़ी इन कंपैरिजन काफ़ी टेम्परेचर का ह्यूज डिफरेंस है, और काफ़ी